एक बहुत ही ईमानदार ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਰੇਸ਼ ਰਾਣੀ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਕਾਕੜੀਆ, ਪੂਨਮ ਕਾਕੜੀਆ, ਜਗਮੋਹਨ ਕਾਕੜੀਆ, पल्लवी काकड़िया, गौरव काकड़िया, अदिति काकड़िया, चाहत, तनीषा, गौरी, जिया, अंश, जय, मनवीर, धनवीर, गुरिक, पुखराज ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਲక్ష్ਮੀ ਪੈਲੇਸ ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਰੇਸ਼ ਰਾਣੀ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਹਾਂਡਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਵੇਦ ਰਾਣੀ ਹਾਂਡਾ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ 17 ਮਾਰਚ 1952 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਘੜ, ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸ਼੍ਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਾਕੜੀਆ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਉન્નਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਰੇਸ਼ ਰਾਣੀ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਰੇਸ਼ ਰਾਣੀ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਕਾਕੜੀਆ, ਜਗਮੋਹਨ ਕਾਕੜੀਆ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਕਾਕੜੀਆ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਿਆਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਰਜਿੰਦਰ ਬ੍ਰਦਰਸ ਐਸਟੇਟ, ਭਾਗਿਆ ਹੋਮਸ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਅਤੇ ਕਾਰ ਲਵਰਸ ਆਦਿ ਫਰਮਸ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਰੇਸ਼ ਰਾਣੀ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਨੋ ਮਨੋ ਅਤੇ ਤਨੋ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਰੇਸ਼ ਰਾਣੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਮਿਲਾਪੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਰੇਸ਼ ਰਾਣੀ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਚਾਹਤ, ਤਨੀਸ਼ਾ, ਗੌਰੀ, ਜਿਆ, ਅੰਸ਼, ਜੈ, ਮਨਵੀਰ, ਧਨਵੀਰ, ਗੁਰਿਕ ਅਤੇ ਪੁਖਰਾਜ ਨਾਲ ਮਹਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਰੇਸ਼ ਰਾਣੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। राम राम जप हे मना अमृत वाणी राम नाम में राम को सदा विराजित जात राम नाम मुद मंगलकारी हरि सब पाप हारी राम नाम शुभ शकुन महान शांति शिव कर कल्याण राम राम श्री राम विचार उत्तम मंगलाचार राम राम मन मुख से गाना मधुर मनोरथ भाना राम नाम जो जन मन लावे सभी मच जावे जहाँ हो राम नाम धुन नाद राम नाम मन तप्त बुझावे राम राम जपिए कर भाव राम नाम सिमरो सदा मंगल मूल विषम विकट संकट हरण कारत सब अनुकूल जपना राम राम है सुकृत सिमरे राम राम ही जो जन जिसमें राम नाम शुभ जागे मन से राम नाम जो उचारे जिसमें बस जाए राम सुनाम चित में राम राम जो सिमरे राम सिमरन होवे सहाई राम सिमरन सबसे ऊंचा राम राम ही सिमर मन राम राम श्री राम राम
राम श्री राम भज, राम राम हरि राम। हाथ पिता बांधव सुखदारा, अंत काल दे सके न सहारा। सिमरन राम नाम है संगी, युग युग का है राम सहेला। निर्जन वन विपद हो घोर, जोत जब राम नाम की जगे। बाधा बड़ी विषम जब आवे, राम नाम जपिए सुखदाता। मन जब धैर्य को नहीं पावे, राम नाम जप चिंता चूरत। शोक सागर हो उमड़ा आता, भजिए राम राम बहुबार। कड़ी कड़ी कठिन कर काल, राम राम जपिए प्रतिपाल। इतना घोर घटे जिस देर, जपिए राम नाम बिन देर। राम नाम हो सदा सहायक, राम राम प्रभु राम की टेक। पूंजी राम नाम की पाइए, नाशे जन्म मरण का घटता। राम राम श्री राम है, परम पुरुष पावन प्रभु सदा का संगीता। तप ज्ञान योग ही त्याग, राम नाम बिना नीरस कोक। राम जाप सब संयम साधन, राम जाप है परम अभ्यास। राम जाप कहीं ऊंची करनी, राम राम महामंत्र जपना। राम जाप है सरल समाधि, रिद्धि सिद्धि और नव निधान। राम राम चिंतन सुविचार, राम राम श्री राम दयाला। राम राम श्री राम हरि, राम राम श्री राम जपतारमृत नाम निरन अमोल। अतुल प्रभाव अति प्रताप, बीज अक्षर महाशक्ति कोश। राम राम श्री राम राम मंत्र, बीजाक्षर पद पद्म प्रकाशे। कुंडलिनी बोधे सुषमना बोले, उपजे नाद सहज बहुभात। राम राम पद शक्ति जगावे,
पावे राम नाम जब जगे अभंग चेतन भाव जगे सुख संग ग्रंथ अविद्या टूटे तारी राम बिना की खिलत भारी पतित पावन परम पाठ राम राम जप जाग सफल सिद्धि कर साधना राम नाम अनुराग तीन लोक का समझिए सार राम नाम सब ही सुख पार राम नाम की बहुत बड़ाई पुराण मुनि जन गाए यति सति साधु संत सयाने राम नाम जिस दिन बखाने तापस योगी सिद्ध ऋषिवर जपते राम राम सब दुख हर पावन भक्ति भरे भजनीत भजते राम राम रम जीत भजते भक्त भाव भरपूर देव भाव से दूर पूर्ण पंडित पुरुष प्रधान पावन परम पाते पान करते राम राम जप ध्यान करते राम नाम ध्यान इसमें सुरती सुर रमाते राम राम कर साध समाते देव देवी गण देव विधाता भजते अनदाता राम नाम सुगुनि जन गाते संगीत रात जाते कीर्तन कथा करते विद्वान भोग मंत्र अति मधुर राम राम जप ध्यान होता तीनों लोक में राम नाम गुणगान मिथ्या मन कल्पित मत जाल मिथ्या मन मुखिया मनोराज मिथ्या है वाद विवाद विरोध मिथ्या रो दुर्गुण दुख खान सत्य मुल्क है रचना सारी बीज से धरु मकड़ी से तार विश्व वृक्ष का राम है मूल सांस सांस से सिमर सुजान जय उत्पत्ति पालना रूप आदि अंत और मध्य राम राम नाम जप भाव से परम पुरुष पालक प्रभु राम नाम बिना विठा विहार वृथा है सब संपद सम्मान नाम बिना सब नीरस स्वाद नाम बिना नहीं सज सिंगार जगत जीवन जानो राम नाम बिना मोहिनी माया सोना समझिए सब संसार सोना जानिए ज्ञान विवेक सोने ग्रंथ पंथ मत पोथिए राम नाम बिन बाज विचार राम नाम दीपक बिना सहरिस से मन राम सुमाला पे राम राम भज कर श्री राम जितने कर्तव्य कर्म कलाप करिए
जपते राम नाम महामाला जपते राम राम जप पाठ तांडव राम नाम की टूटे मन का है राम नाम का ऐसा राम नाम सुधारस सागर राम नाम श्री राम महाराज राम नाम सब तीर्थ स्थान धोकर पाप ताप सब धूल राम जाप रवि तेज समान राम जाप दे आनंद महान राम नाम को सिमरिए राम राम निकटा परम पाठ पावन परम पतन कदम देता मांगू मैं राम कृपा दिन रात राम कृपाल वे अंत समान राम कृपा है उच्चतर योग राम कृपा सब साधन कर्म राम नाम को मन में बसाना मन में राम धुन जब फिरे प्रभु मैं नाम में होकर लीन राम कृपा भरपूर मैं पाऊं भक्ति भाव से भक्त सुजान राम कृपा उस जन में आवे कृपा प्रसाद है राम की देवी कृपा प्रसाद सुधा सुख स्वाद प्रभु प्रसाद शिव शांति दाता प्रभु प्रसाद पावे वह प्राणी औषध राम नाम की खाइए राम नाम अमृत रस पान राम राम धुन गूंज से राम नाम धुन ध्यान से सब शुभ जाते जा मांगू मैं राम नाम महादान देव द्वार पर जन्म का भूखा पर हूँ तेरा यह ढेर अपना आप विरध विचार राम नाम में बेबी तारे अपनी कुटिल को करनी अनेक तर गए जिनी धारणा राम राम श्री राम जप जाप राम नाम मन मुख में बोले राम नाम से कमल विकास राम नाम घट भीतर बसे सपने में भी न बिसरे नाम राम नाम के नींद से देव देव देवे यदा दान महासुख अहो मैं
विपद विनागी बढ़ा जब राम प्रेम का पूर कट संजय हो गए हो राम नाम जो जप एक बेर के भीतर को तुबे दीन दुखिया दरिद्र कंगाल राम जब हो गई हृदय राम नाम से भरिए राम नाम धन करिए घट में नाम मूर्ति धरिए प्रभु को करिए आंखें मूंद के सुनिए सितारे मधुर कंकार उसमें मन का मेल मिलाओ जपो मैं राम राम प्रभु राम सिमरो मैं राम राम प्रभु राम अमृत वाणी का नित्य गाना दीपा संकट विपद निवार राम नाम जप पाठ से राम धाम में प्रीति हो सुमन का विस्तार तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार इस मंत्र के जाप से निश्चय बने विस्तार बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 श्री राम श्री राम श्री राम 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 श्री राम श्री राम श्री राम 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 जय जय राम जय जय राम जय जय राम 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 जय राम जय राम जय जय राम 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 जय जय राम जय राम जय राम जय जय राम 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 जय जय राम पतित पावन नाम भजते राम 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 पतित पावन नाम भजते राम 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 भजले राम 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 भजले राम 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 भजले राम 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 भजले राम 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 शरण शरण शांति के राम मुझे भरोसा तेरा शरण शरण शांति के राम मुझे भरोसा तेरा मुझे भरोसा तेरा राम मुझे भरोसा तेरा मुझे भरोसा तेरा राम मुझे भरोसा तेरा रामाय नमः श्री रामाय नमः 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 अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मङ्गलम् अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मङ्गलम् सत्यं शिवं मङ्गलम् सत्यं शिवं मङ्गलम् सत्यं शिवं मङ्गलम् सत्यं शिवं मङ्गलम्। मैं इसे धर्म सभा कहूँ या प्रार्थना सभा कहूँ, क्योंकि शोक निवारण सभा है ये। इसे शोक सभा नहीं कहेंगे जहाँ श्री अमृतवाणी का पाठ होवे, परमेश्वर के नाम की चर्चा होवे, तो शोक निवारण सभा या धर्म सभा या प्रार्थना सभा हम कह लेंगे। मेरी बहन नरेश रानी जी परमेश्वर के धाम से सासों की पूंजी लेके इस धरती पे आए। काकड़िया परिवार में रहते हुए परिवार के प्रति, समाज और धर्म के प्रति अपने कर्तव्य कर्मों को पूर्ण करते हुए परमेश्वर के चरणों में ही जा विराजे। लेकिन जाते हुए हमें एक संदेश भी लेके गई है मेरी बहन कि जिस रास्ते पे मैं जा रही हूँ इसी रास्ते पे आप सब ने चल के आना है। जिस दिन उनका दाह संस्कार हुआ वहाँ पे ये शब्द अंकित पढ़े कि यहाँ तक लाने वालों आपका धन्यवाद। आगे की यात्रा मुझे अकेले स्वयं करनी है और उस यात्रा में गई हुई आत्मा के साथ कौन होता है?
उसका पालन किया हुआ धर्म और परमेश्वर का जपा हुआ नाम उसके साथ जाता है। संत वचन है कि चिंतन में जन काल बिताते, पल में पासे पलटे खाते, चाहे रचो मनोरथ माला, पर भावी पर पर्दा काला, तब कहते हैं सुजन सियाने, राम की बातें राम ही जाने। तो स्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि 6 चीज़ें परमेश्वर ने अपने हाथ में रखी हुई हैं, हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, ये सब विधि के हाथ में है। तो हमारे हाथ में क्या है, कितनी देर धरती में रहना है हम नहीं जानते, और ये हमारे वश में भी नहीं है। कौन सा हमारा अगला जन्म होगा ये भी हम नहीं जानते। तो हमारे वश में अगर ये कुछ भी नहीं है तो हमारे वश में है क्या? कर्मों के ऊपर दृष्टि रखना, सोच करें क्या पुण्य कमाया, कितना जीवन काल बिताया, या सोच करें क्या पाप कमाया, कितना जीवन काल गंवाया। ये विचार करना है। आप देखिए खेत में 20 किलो गेहूँ हम डालते हैं बीज, लेकिन फसल पकने पे वो 20 किलो नहीं, कितने गुना हो के पलट के हमारी झोली में आया करती है। कोई भी वृक्ष अपना फल नहीं खाता, लेकिन मनुष्य ही एक ऐसा जीव कहा है जो अपने किए हुए कर्मों का फल भुगतता है, उसको खाना पड़ता है। तो जैसे कर्म करेगा कोई, वैसे फल पाता है सुख। अगर परिवार में, घर में हम खुशियाँ चाहते होंगे तो खुशियों के ही बीज हमें बीजने होंगे। दूसरी बात मुझे ये कही है कि कर्मों के ऊपर हमने दृष्टि रखनी है। जैसे मैंने पहले कहा कि हम हर समय हमारी कर्मों के ऊपर दृष्टि होवे, शुभ कर्म होवे। अगर जो भी हम कर्म बीजते हैं उनका फल, शुभ कर्म है तो शुभ फल होके आता है, बुरा कर्म है तो आप स्वयं सोच सकते हैं कि वो कैसा फल होगा। इस भव सागर से पार करने का अगर कोई साधन है तो केवल परमेश्वर का नाम है, इसके अलावा और कोई साधन नहीं है। नारदोपनिषद में ऐसे शब्द हैं कि हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नाम केवलम, कलो नास्ते 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 गतिरन्यथा। कलियुग के प्रभाव वाले इस समय में अगर पार होने का कोई साधन है तो केवल परमेश्वर का नाम है, इसके अलावा कोई साधन नहीं है। जो परिवार है, मित्र है, संबंधी हैं, उनका साथ केवल शमशान तक का है। श्री अमृतवाणी में हमने पाठ किया, मात पिता बांधव सुतदारा, धनजन साजन सखा प्यारा, अंत काल दे सके न सहारा, राम नाम तेरा तार नहारा। गुरु ग्रंथ साहब में भी महाराज की वचन है कि मात पिता वनिता सुख बंधु, इष्ट मीत और भाई, पूर्व जन्म के मिले संयोगी, अंत ही को न सहाय। अंत में केवल परमेश्वर का नाम ही सहायक कहा है। तो कोई भी नाम हो, वे परमेश्वर किसी नाम का मोहताज नहीं है। उसे जिस नाम से हम पुकारें उसी में उसका आशीर्वाद मिल जाया करता है। परमेश्वर को जिस नाम से भी पुकारें उसी में उसकी कृपा, उसका आशीर्वाद मिल जाता है। मुझे बहन नरेश रानी को मन की श्रद्धा सुमन अर्पण करते हुए कुछ शब्द यही कहने हैं कि बहुत पुराने समय से बहन नरेश जी अपने विवाह से पहले भी श्री राम शरण से जुड़े हुए थे, और विवाह के बाद भाई राजेंद्र जी और उनका परिवार, उनके सहयोग से श्री राम शरण के हर कार्य में उनका हमें सहयोग रहता था। लुधियाना में नहीं, दूसरे स्थानों पर भी धर्म के कार्यों में उनका सहयोग रहता था। भाई राजेंद्र जी ने बताया कि कोटकपूरा में जो सत्संग का स्थान बन रहा है, वहाँ के लिए भी 2 दिन पहले, शरीर छोड़ने से पहले वहाँ जाके आए। पावन नवरात्रों के लिए हर वर्ष वो मिल के रामायण का पाठ बहनें मिल के करती थी, तो उसकी भी तैयारी हो रही थी। लेकिन मानस के मन और है, कर्ता के मन और, परमेश्वर जानता है। तो उस पावन आत्मा को श्रद्धा के सुमन अर्पण करते हुए परमेश्वर के चरणों में हाथ जोड़ के ये प्रार्थना है कि परमेश्वर उस पावन आत्मा को जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा देते हुए
प्रभु चरणों में ही स्थायी वास उस परमात्मा को मिले। और मेरी बहन नरेश ने जो बच्चों को, बहुओं को, बेटियों को, बच्चों को जो संस्कार दिए हैं, धर्म के साथ जोड़ा है, श्री राम शरणम के साथ जोड़ा है, उसी प्रकार सारा का परिवार उसी मार्ग पर चलते हुए, चाहे धर्म के कार्य है, समाज के कार्य है, उनमें भाव चाव से वो कार्य करते रहे। इन्हीं शब्द के साथ विश्राम। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। मेरी प्रार्थना है, भाई कटारिया जी कोटकपूरा से विशेष तौर पे वहाँ की संगत के साथ आए हैं, 2-4 मिनट के लिए या जितने समय के लिए भी वो श्रद्धा के भाव पुष्प अर्पण करेंगे। भाई कटारिया जी। नरेश रानी जी, जिन्होंने सच्चे मन से, तन मन धन से राम शरण की सेवा की। एक छोटा सा वाक्य मेरे को याद है, वो मैं सुनाने की कोशिश करूँगा कि ये बात सन 1999 की है, 98 की है। ये वैसे तो कोटपुरा के रहने वाले थे पहले, ये बाद में आके लुधियाना शिफ्ट हुए। कोटपुरे रहते थे ये, गोहाना राम शरण के पास, मतलब गुरु महाराज के पास जाते थे। गुरु महाराज को बोला पिताजी को, भक्त हंसराज जी को, कि पिताजी हमने तो हमारी जमीन कोटपुरा में पड़ी है, हमने राम शरण को दान देनी है। ये 1999 की बात है। पिताजी ने इस बात को बड़ी लाइटली ये ले लिया। उन्होंने बोल दिया कोई बात नहीं नरेश, उनको प्यार से इसको मोती भी कभी कभी बोल देते थे, नरेश कोई बात नहीं देखेंगे, टाल दिया। अगले साल फिर बोला, फिर टाल दिया, अगले साल फिर बोला, टाल, ऐसे टालते रहे। परंतु 2005 में रांची में जो प्रोग्राम था, ये वहाँ गए। नरेश बहन जी भी थे, साथ में जिंदर भाई साहब भी थे। उन्होंने बोल दिया भाई अब हमने जमीन दान देनी है। वहाँ रांची में इन्होंने दान लेने का पिताजी ने वादा कर दिया कि चलो आप गोहाना आ जाना, फिर हम देखेंगे। चलो ये भी गोहाना पहुँच गए, पिताजी भी वहाँ पे थे। सुबह की मैं भी वहाँ पे गया हुआ था, मैं पहले पिताजी से मिलकर अभी हद से बाहर ही निकला था कि ये भी हद पहुँच गए। कहते पिताजी हम आगे कोटपुरा की जमीन हमें दान देनी है, कृपया आप ले लीजिए, बहुत साल हो गए करते करते। कहते हाँ ठीक है चलो कोई बात नहीं। कहते ऐसे करना, आप बाहर आके मीना कटारिया ले गए, हमको बुला के ले गए, मेरे को बुला के वहाँ पे लेके गए। मेरे को बोला, आदेश दिया कि इनकी जमीन जाकर जो भी उन्होंने आदेश दिया मैं वैसे ही कर दिया। वहाँ बोलते आए थे कि हम 250 गज जमीन देंगे। वो पूराते वक्त इन्होंने 250 का 500 कर दिया। जब जमीन लेने गए वो 500 की आके 1000 कर दिया। इनके माता जी भी जोर देने लगे, भाई मैं भी देनी है 500। उन्होंने भी अपने नाम वाली दे दी, 1000 गज दे दी। 1000 गज के बड़ा ही सुंदर भवन वहाँ बन के तैयार हो गया राम शरण के नाम का। आप कभी भी आपको मौका लगे कोटपुरा राम शरण का आश्रम देख के आओ, आपको पता चलेगा कि स्वर्ग क्या चीज है। चलता रहा, 2 साल 3 साल बीत गए। फिर नरेश बहन जी ने सोचा भाई यहाँ पे जापूर नहीं। फिर इन्होंने जापूर के लिए 200 गज जगह और दी। फिर उस पर वैसा ही जापूर बना जैसा गोहाना में है राम शरण आश्रम। यहाँ कोटपुरा से आर्किटेक्ट मिस्त्री को वहाँ लेके गया, वैसा सारी मेजरमेंट लेकर वहाँ से सब कुछ करके वैसा ही आश्रम बना। दान देना कोई आसान बात नहीं है, बहुत मुश्किल काम होता है। जब भी हम वहाँ कोटपुरा में फंक्शन करते थे
सत्संग होना, बाद में लंगर लगना। उसके बाद इन्होंने जो गरीब बच्चे आए होते थे लंगर लेने के लिए, लंगर खाते, इन्होंने साइड पे खड़े हो जाना, भाई इनको कोई देखना नहीं, साइड पे खड़े हो जाना, गरीब बच्चों को बंद बुद्धि करके ना दान देते रहना, दान देते रहना। ये जो बच्चा गरीब बच्चा आता था उनको बंद मुट्ठी करके दान देते थे। आंखें इनके नीचे होती थी, आंखों में आंसू बहते होते थे। मैं बड़ी बार देख चुका, मैं जब भी देखा इनको, हमेशा जब दान देते थे इनकी आंखें नीचे होती थी, तो इमोशनली खुशी के इसकी आंखों में से आंसू बहते रहते। सो कभी देने वाला परमात्मा, मैं तो देने वाला होता वही है जो भगवान को मंजूर होता है। श्वास श्वास हरि नाम ले, वृथा श्वास मत खोए। ना जाने इस श्वास का फिर आवन होए न हो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। मंच पर विराजमान परम पूज्य भाई साहब रविंद्र सूद जी, पूज्य पंडित जी महाराज जी, और मेरे अपने ही छोटे भाई ज्योतिषाचार्य गगन पाठक जी, और इस सभा में मैं सुन रहा था, भाई साहब देवेंद्र जी कह रहे थे कि इस सभा को शोक सभा ना कहा जाए, क्योंकि संतों को, महापुरुषों को पता होता है कि शोक तो उस इंसान के लिए मनाया जाता है जो इंसान पाप कर्म करके जाए, और मैं हमेशा कहता हूं दुख उस इंसान के लिए मनाया जाता है जो अपने पीछे कुपात्र संतानें छोड़कर जाता है। आदरणीय माता जी, जिनका नाम ही उनके माता पिता ने नरेश रखा, और नरेश का मतलब होता है राजा, और जैसा उनका नाम था वैसा ही परमात्मा ने उनको इस धरती पर हृदय दिल देकर भेजा। मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि भाई साहब जो मलेरकोटला से आए हैं उन्होंने भी सारा माता जी के जीवन के बारे में वर्णन कर दिया। बस एक ही शब्द वाणी का कहकर अपनी वाणी को मैं आगे बढ़ाऊंगा कि ना ओह मरे न ठागे जाई, जिनके राम बसे मन माई। कभी ना कहना नरेश जी मर गए, वो मरे नहीं, वो तो राम में लय हो गए, वो राम जी के चरणों में जाकर विराजमान हो गए। तो आओ अमृतवाणी के माध्यम से भी राम नाम का नाम आपने श्रवण किया, बस उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आओ जितनी भी संगत बैठी है सबसे प्रार्थना करूंगा कि 2-4 मिनट के लिए राम नाम रूपी कीर्तन करें, क्योंकि उनका जो जीवन है राम जी के चरणों में। भाई साहब राजेंद्र जी बता रहे थे, जैसे कोटकपूरा में भी जगह के बारे में बताया गया कि कई बार उन्होंने गोहाना में पिताजी से रिक्वेस्ट की कि ये जो हमारी पैतृक जमीन है हम इसको आश्रम के रूप में देना चाहते हैं। और लुधियाना में भी उन्होंने मुझे पता लगा कि एक बहुत सुंदर मंदिर यहाँ भी उन्होंने बनाया हुआ है, माता जी ने खुद अपने हाथों से, और लगातार निरंतर कई वर्षों से वहाँ रामायण जी का पाठ भी वो करती रही। तो आओ ना हो मरे न ठाके जाई, जिनके राम बसे मन माही। बस आओ, सुख में भी राम नाम का सहारा है और दुख में भी राम नाम का सहारा है। सभी ने मेरे संग मिलकर कहना है, रघुपति राघव
राजा राम पतित पावन सीता आइए सभी प्रयास करेंगे बोलने का। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जय सीताराम सीताराम भज प्यारे तो सीताराम 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 भज प्यारे तो सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। कह दो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। मन मेरा रोम रोम में राम ही राम। तन मेरा मन मेरा रोम रोम में राम ही राम। मन में श्याम तन में श्याम रोम रोम में श्याम ही श्याम। तन में श्याम मन में श्याम रोम रोम में श्याम ही श्याम। बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन लिखया जो लिखा विच ओयो कुछ मिलदा। ओदी मर्जी तो बिना पत्ता भी नहीं हिलदा। ओदे हाथ सब दी डोर जिंदगी दे रंग सजना
अज होर ते कल होर सजना। जे मान नहीं करीदा गुड्डी अंबरा ते चढ़ीदा। कितनी नम्रता। पहली बार परिवार से मैं मिला, मात्र केवल 15-20 मिनट हमारे चौधरी जी, हमारे हरीश गुप्ता जी, जिनका टेलीफोन आया कि पंडित जी आपने जरूर आना है। और जब मैं राजेंद्र जी के साथ बैठा, भैया मनमोहन सोनू जी के साथ बैठा, और परमात्मा की इतनी कृपा होने के बावजूद भी इतनी नम्रता, जैसे अभी भाई साहब कह रहे थे कि देनहार कोई और है, देवत है दिन है। पता लगा कि मात्र केवल जब लुधियाना में आए तो भाई साहब बता रहे थे मेरे पास कुछ भी नहीं था, मात्र केवल 9 रुपए लेकर मैं लुधियाना कोटकपूरा से आया। और नरेश जी और राजेंद्र जी जिन्होंने मिलकर एक जीवन की शुरुआत की, और आज ये काकड़िया परिवार किसी पहचान का मोहताज नहीं है। आज मैं देख रहा हूँ पूरा राजनीतिक, धार्मिक जगत, राजनीतिक जगत, सामाजिक, आज सारा लुधियाना इस परिवार के दुख में शामिल है। और ये सब प्रभु की कृपा है, राम जी की कृपा है। इस विचार सभा में बैठे हुए माताओं, बहनों, भाइयों, बंधुओं, आज हम जिस दिवंगत आत्मा की शांति के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं, श्रीमती नरेश रानी जी, जिनके बारे में सभी ने अपने विचार दिए कि उनका समाज में, इस परिवार का क्या रुतबा है, क्या उनका समाज में और धर्म के प्रति उनका क्या रुझाव था, आप सब ने पंडित जी के श्रीमुख से सुना। हमारे बीच धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक सभी संस्थाओं के प्रतिनिधि यहाँ आए हैं। सभी के मन में विचार था कि हम भी माता जी के बारे में कुछ कहें, कुछ विचार रखें, पर समय का अभाव है, तो इसके लिए आपसे क्षमा मांगते हैं। हमारे बीच बहुत सारे शोक संदेश आए हैं, व्यक्तिगत तौर पर भी खुद भी यहाँ पर उपस्थित हैं, पर सबका नाम शोक संदेश पढ़ देते हैं क्योंकि सबको समय देना उचित नहीं है। श्री राम शरणम से भाई देवेंद्र सूद जी, और कोटकपूरा से स्पेशली आए कटारिया जी और पंडित अजय विशिष्ट जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लुधियाना कार एसोसिएशन, डीलर एसोसिएशन डुगरी रोड से, क्योंकि कालू भैया की शॉप कार लवर के नाम से वहीं पे है, तो वहाँ के सारे सदस्यगण यहाँ पर आए हैं। सन्नी भल्ला जी काउंसलर, मनीष मल्होत्रा प्रॉपर्टी से, और बहुत धन्यवादी हैं राजू जी लक्ष्मी पैलेस से, जिनका व्यक्तिगत तौर पर परिवार के साथ अच्छा संबंध भी है। उन्होंने बहुत अच्छा यहाँ अरेंजमेंट किया। श्री गुरुदेव शर्मा देवी जी भाजपा पंजाब से, श्री रजनीश धीमान जी भारतीय जनता पार्टी जिला प्रधान, इनकी तरफ से भी शोक संदेश। श्री मनीष शाह जी काउंसलर, वो भी यहाँ उपस्थित हैं। असिस्टेंट कमिश्नर कारपोरेशन से श्री जसदेव सेखों जी, वो भी व्यक्तिगत तौर पर यहाँ पर आए थे। श्री रामपाल मैफिक जी, श्री संजय तलवाड़ जी पूर्व MLA, वो भी हमारे बीच में उपस्थित थे। मोनू खेडा जी काउंसलर, अमित मित्तल जी माधोपुरी मंडल के प्रधान, सिटी भाईचारा ग्रुप से श्री कृष्ण लाल आहूजा जी और दमन खोसला जी भी यहाँ उपस्थित। राहों रोड प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन से सारे सदस्य यहाँ पर आए हैं, भगतराम प्रॉपर्टी से भी। श्री दर्शन लाल बवेजा जी बाल गोपाल गौशाला, उनकी तरफ से भी शोक संदेश। श्री नितिन बत्रा जी, दीक्षा बत्रा जी काउंसलर, श्री मनी गरेवाल जी पूर्व पार्षद, पंजाब जीत क्लब से भी शोक संदेश। श्री अश्विनी शर्मा जी कांग्रेस कमेटी से, वो भी हमारे बीच में उपस्थित। तो मैं 1 मिनट के लिए
श्री अश्विनी शर्मा जी से निवेदन करता हूँ तो परिवार के साथ शोक व्यक्त करें। पवित्र जरूरपाल की हाजरी पूजनीय पंडित जी सोनी साहब और सामने बैठी हुई सारी मातृ शक्ति और मेरे भरावो जय श्री राम। बहुत ही दुख की घड़ी के अज अपनी वड्डी भैन नरेश राणी जी को श्रद्धा के फुल भेंट कर रहे हैं। प्रजिंदर वीर जी नाल बहुत पुराना संबंध है इस परिवार नाल। देख के बड़ी परिवार की खुशी होंगी कि जदों छोटे छोटे बच्चे तिन्ने ही अज अपने पिता जी नाल लग के सोनू कालू शेरू मोढे नाल मोढा ला के बहुत अच्छे तरीके नाल काम संभाल रहे हैं और बहुत अगे अगाह वधाऊ परिवार चल रहा है। क्योंकि जो माँ ने बच्चे को जन्म तो बाद दिशा देनी इनकी माँ ने और दिशा उन्होंने ऐसी अच्छी दी बच्चों कि अज देख के सारे इन्हों के साथी पुराने जिन्ने होंगे वो देख के इस गल की परिवार वाल देख के बड़ी होंगी कि जिते समाजिक धार्मिक और राजनीतिक बहुत तरक्की की है उत्थे भैन साडी बहुत धार्मिक सी। मेरे माता जी भी नाल इकट्ठे कई बार रामशन में जाते रहे इकट्ठे सोनी साहब के उत्ते। सो पंडित जी वशिष्ठ जी ने बड़े विस्तार में दसिया, पाठक जी बैठे है। सो बहुत ही धार्मिक विचारों के थे। उन्होंने सोच बहुत उच्ची सी। जो उस परिवार में घाटा पिया उत्थे समाज जो भी यही शख्सियतां जान का बहुत घाटा पैंदा जिहड़ा कभी पूरा नहीं हो सकता। सो समय की घाट आ गल नहीं दसिया ही है। मैं उन्होंने चरणों में श्रद्धा ध्रुव भेंट करदा और ईश्वर से अगे प्रार्थना करता कि अपने चरणों च उन्होंने निवास बख्शन और सारे परिवार को भाना मन का बल बख्शन। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद जी। पंजाब प्रॉपर्टी डीलर एसोसीएशन तो श्री दर्शन लाल मुवेजा जी, श्री आत्मानंद जैन महासमिति तो श्री संजीव जैन टोनी जी, श्री आत्मा जैन महासभा उत्तरी भारत तो नरेंद्र जैन बाबू जी। कहते हैं माँ का दर्जा इस संसार में सब तो ऊपर होता है। कहते ये धरती जिन्हें सानू सब कुछ दिता असी इनू माँ का दर्जा दिता। एक नदी है गंगा, पर असी गंगा नू एक माँ का दर्जा दिता। क्यों? उसने अपना सब कुछ मानव के लिए निछावर कर दिता। गऊ नू असी माँ का दर्जा दिता। माँ की महिमा कोई नहीं इस संसार में गा सकता। जिसने इस संसार में अपना सब कुछ निछोवर कर दिता और उसके बदले कुछ ना मंगया होवे उन्होंने माँ का दर्जा दिता गया। साढ़े वेद पुराण शास्त्रों के जो आया है वो जाएगा, सब की वारी आनी, पर जो इत्थे अपने संस्कारों की पूंजी नू छोड़ के जाएगा उसका इनाम रहिंदी दुनिया तक होएगा। साडे विच बहुत सारे वक्ता ने। अंत विच मैं बेनती करूँगा श्री तरसेम भिंडर जी जिहड़े कि इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन ने साडे, पर उन्होंने तो पहला 1 मिनट वास्ते पंडित जी साडे ज्योतिषाचार्य पाठक जी 1 मिनट वास्ते, क्योंकि समय की बहुत घाट है। उस तो बाद धन्यवाद करेंगे श्री तरसेम भिंडर जी। समय का अभाव है ये हम सब जानते हैं, क्योंकि जिस परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाने के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं, आई हुई भीड़ परिवार के साथ मिलकर के कंधे से कंधा मिलाने के लिए जो आई है, हम सब समझ सकते हैं उस माता का अपने बच्चों के प्रति क्या क्या शिक्षाएं उस माता ने दी होंगी। सारे रिश्तेदार आंढी गुआढ़ी सज्जन जिन्हों ने अज परिवार के नाल हौसला बढ़ाने दुख की घड़ी के विच साथ देने की समा कढ़िया। सियाणे कहते हैं जे सुख के किते हाजिर ना होया जाए तो सरदा, पर दुख की घड़ी के जिस परिवार के पीड़ा पई हो, दुख पिया हो तो वो मोढे नाल मोढा जो कि वैसे ही खड़ जाए तो दुख के थोड़ी खड़ोत आ जाती है। अज परिवार के बहुत वड्डी दुखदाई खबर है। सारे ने जिन्हों ने सुनिया तो झटका लगे। अज माँ का रिश्ता भी भी मौत, पत्नी के रिश्ते की मौत, किसी की धी किसी की भैन के रिश्ते की मौत हुई है।
ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਪੀੜਾ ਦਾ ਦੁੱਖ ਆ ਤਾਂ ਦਰਦ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਿਆ। ਮਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਮਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ, ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਵੀਆਂ ਨੇ, ਗਵਈਆਂ ਨੇ, ਕਥਾਵਾਚਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ। ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਨਾਵਲ ਲਿਖ ਲਓ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਲਿਖ ਲਓ, ਮਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖ ਲਓ, ਕਿ ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਠੋਰ ਹੋਵੇ, ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ 2 ਵਾਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੰਝੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਬੜੇ ਭਾਵਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਾਖੀ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਖਸਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਗਵਾਈ ਹੋਈ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਲਗਭਗ ਅੱਖਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਮ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਉਸਤਤ ਕਰ ਲਓ ਨਹੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਕਰਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਸਾਨ ਆ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਰੋਮ ਨੇ, ਜੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਰੋਮ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਜਵਾਨਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ। ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਸਤਤ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੋਨੂ ਚਾਹੇ ਸ਼ੇਰੂ ਚਾਹੇ ਕਾਲੂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਕੱਟਿਆ। ਚੰਗੀਆਂ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆ। ਚਾਹੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਨਰੇਸ਼ ਰਾਣੀ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਪੁੱਤਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਮਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ। ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਧੀ ਪੁੱਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਕਫੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਿਤ ਕਰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਉਸ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ, ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆ ਇਹ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਤੇਗਣ, ਯਾਰ ਦੋਸਤ, ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੈ ਚਾਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ, ਗਿੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਨਵੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮੁੱਚੇ ਰਿਸ਼ਤੇਗਣ, ਯਾਰ ਦੋਸਤਾਂ, ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀਆਂ, ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੁੱਖ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरि ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे। बंसरी वाला घर आवे, कष्ट मिटे धन का। हरि ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण पढ़ूं मैं किसकी। स्वामी शरण पढ़ूं मैं किसकी।
प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं मैं किसकी हरिओम। जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म सच्चा ईश्वर, आप सबके स्वामी हरिओम। जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, करता स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मूरख खल खामे, मैं सेवक तुम स्वामी।